मेरी भावना कविता के बारे में बताना चाहती हूँ। इस कविता का मूल भाव जो है वो है कि इसमें कवि ने असीम अदृश्य सत्ता से मानवीय गुण मांगने के बहाने अपने आप को इस योग्य बनाने का संकल्प व्यक्त किया है जिससे कि प्राणी मात्र का कल्याण हो सके। इस कविता का जो मेन मोटिव है वो ये है कि मानवीय तथा अमानवीय गुणों से अवगत कराते हुए छात्रों को जो है विश्व मंगल की भावना भर सके, उनके अंदर छात्रों में जो है विश्व मंगल की भावना आ सके। इस कविता का सरलार्थ जो है मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया है। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको इस कविता का सरलार्थ जो है वो लिखित रूप में बता रही हूँ। पहला इसका पंक्तियाँ थीं कि मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य है। इन पंक्तियों के द्वारा कवि ये कहना चाहता है कि मैं इस संसार के समस्त ज़रूरतमंद, अच्छे बुरे, यहाँ तक कि गलत रास्ते पर चलने वाले प्राणियों के साथ भी हमेशा समान रूप से मित्रता तथा दया का भाव रखूं। दूसरा जो है इस कविता का पैराग्राफ जो है वो है कि अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव धरूं। इसका अर्थ है कि अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या जैसे दुर्गुण जो है मनुष्य को दूसरों के अहित करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए हे ईश्वर, मैं चाहता हूँ कि मैं सद्गुणों को अपनाकर परोपकार करते हुए अपना जीवन व्यतीत करूँ। गुणीजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आए, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पाए। इसका अर्थ है कि गुणी व्यक्तियों के उपकारों को स्वीकार करते हुए मेरा मन प्रेम और सेवा भाव से भर उठे। जिस प्रकार हंस दूध पानी के मिश्रण में से दूध को ग्रहण करता है, उसी प्रकार मैं भी गुणीजनों के गुण दोषों में से सिर्फ गुणों को ही ग्रहण करूं। कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आए या जाए, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए। इन पंक्तियों के द्वारा कवि ये समझाना चाहते हैं कि निंदा, प्रशंसा, जीवन मृत्यु का भय, किसी प्रकार का प्रलोभन मिलने पर भी मैं अविचलित रहकर मैं सदैव न्याय का साथ दूं। होकर सुख में मगन न फूले, दुख में कभी न घबराए, पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खाए। अर्थात कि मानवीय मनोभाव हमें कमज़ोर बनाते हैं, अतः प्रसन्नता, दुख, भय जैसे मनोभावों पर विजय पाकर सहनशीलता धारण कर दृढ़ व अडिग बना रहूं। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबराए, बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गाए। अर्थात इस संसार के समस्त जीव जो हैं शत्रुता, बुरे कर्म, अहंकार, भय को त्याग कर सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करें। सभी अपने धर्म का पालन करें ताकि बुरे काम करना कठिन हो जाए। मानव अपने मन से चरित्र को उन्नत करके जीवन को सफल बनाए। आगे मैं इस वीडियो में इस कविता के प्रश्न उत्तर आपके साथ डिस्कस करूंगी। पहला प्रश्न था हमारा, कवि किन पर क्रोध नहीं करना चाहता है। कवि जो है हिंसक, बुरे आचरण वाले और गलत रास्ते पर चलने वाले व्यक्तियों का पर क्रोध नहीं करना चाहता। ईर्ष्या भाव क्यों आता है? दूसरों की तरक्की करते देख ईर्ष्या भाव आता है। तीसरा प्रश्न था, सहनशीलता की आवश्यकता कब पड़ती है? जब अपनों से बिछुड़ने या किसी प्रकार की हानि होने पर हमें सहनशीलता की आवश्यकता पड़ती है। सुख और दुख में कैसे रहना चाहिए? सुख और दुख में हमेशा स्थिर और अविचल रहना चाहिए। पांचवा प्रश्न है, इसका जो है सस्वर वाचन कीजिए। तो ये छात्र जो है, आप लोग जो है स्वयं करेंगे, स्वयं कविता को याद करेंगे और उसका स्वस्वर यानी कि लय के साथ उसका
बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है अधिकतम प्रश्नों में। अधिकतम शब्दों में हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कवि किनके प्रति साम्य भाव रखना चाहता है और क्यों? कवि सज्जनों और दुर्जनों के प्रति साम्य भाव रखना चाहता है क्योंकि वह अपने इस गुण से दुर्जनों में बदलाव लाना चाहता है। वह चाहता है कि दुर्जन व्यक्ति हो, गलत व्यवहार वाले व्यक्ति हो, उनके व्यवहार को बदला जा सके। गुणीजनों को देखकर कवि किस मनोदशा को पाना चाहता है? गुणीजनों को देखकर कवि प्रेम और सुख की मनोदशा को पाना चाहता है। साथ ही उनके प्रति सेवा, कृतज्ञता के भाव रखकर उनके अच्छे गुणों को ग्रहण करना चाहता है। नेक्स्ट है न्याय मार्ग से न डिगने के किन उपायों का उल्लेख किया गया है? किसी के द्वारा हमें अच्छा बुरा कहने, भय या लालच देने या धन लेने या देने पर भी अपने मन को स्थिर रखने और जीवन मृत्यु के भय को त्याग देने जैसे उपाय सुझाए गए हैं। मन को भय कहाँ कहाँ लगता है? मन कैसा होना चाहिए? पर्वत, नदी, शमशान, भयानक जंगल से गुजरने पर और दुख की स्थिति में मन को भय लगता है। मन को हमेशा स्थिर, दृढ़ और सहनशील होना चाहिए। प्रश्न 5 है, इस कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए, यानी कि सार जो है आपको अपने शब्दों में लिखना है। मेरी भावना के द्वारा कवि अपने भीतर उन सद्गुणों को सजोना चाहते हैं जो प्राणी मात्र का कल्याण करने में सहायक हो। वह जहाँ एक और मित्रता, करुणा, साम्यता, सरलता, परोपकार, प्रेम के भावों को ग्रहण करना चाहता है, वहीं दूसरी ओर क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, भय, लालच जैसे दुर्गुणों से दूर रहना चाहता है। कवि का मानना है कि सात्विक गुणों को आत्मसात करके मानव अपना जीवन जो है वो सफल बना सकता है। प्रश्न 6 है, भाव स्पष्ट कीजिए। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि ना दोषों पर जाए। जिस प्रकार हंस जल में पड़ी अनेक वस्तुओं में से पवित्र मोती को ग्रहण करता है, उसी प्रकार हमें भी गुणी व्यक्तियों के गुण और दोषों में से गुण रूपी मोतियों को ही ग्रहण करना चाहिए। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाए। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में अपने से विपत्ति, दुख, दर्द आदि का सामना करना पड़ता है। सहनशीलता के गुण द्वारा इन विषम परिस्थितियों से पार पाया जा सकता है। आशा करती हूँ इस वीडियो के अंतर्गत आपको मेरी भावना कविता के प्रश्न उत्तर का मिल गए होंगे और आपको समझ आए होंगे। धन्यवाद।